स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब टीटीसी गाइड में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को देख चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसे इसमें क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद इसका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि इसमें हमें दो कंडीशन निकालनी होती हैं, एक आर एफ डैश ए, एक एल एफ डैश ए। अगर जी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं यानी इक्वल होती हैं तब डिफरेंशियबिलिटी होती है किसी भी फंक्शन की, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है। तो किस प्रकार से इन्हें फाइंड आउट करेंगे तो उसके बारे में अब देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, आर एफ डैश ए को हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक। आर एच डी भी हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, ठीक है। तो द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड एज आर एफ डैश ए एंड डिफाइंड एज फॉलो। यानी कि इस प्रकार से हम इसे आर एफ डैश से डिनोट कर सकते हैं आर एच डी को, ठीक है। तो निकालने का क्या तरीका है, आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक। यानी कि आर एच डी निकालेंगे तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब देखते हैं एल एच डी के लिए। अब देखिए अगर हम एल एच डी निकालें यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तब हमें क्या करना है, the left hand derivative of a function f x at the point x is equal to a is denoted as l f dash a and defined as follow. l f dash a is equal to limit h tend to 0 f a minus h minus f a upon minus h, ठीक। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो केवल जो ऊपर वाला हमारा फार्मूला था उसमें पॉजिटिव की जगह केवल नेगेटिव आ गया, ठीक। बाकी हमारा वही है। तो ये हमारा एल एफ डैश है यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन एक देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए डिस्कस द लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हमें लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तीनों चीज़ें चेक करनी है, वो भी दो पॉइंट दिए हुए हैं गिवन फंक्शन के साथ में, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट है, एक एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन हमने लिखा एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम देखिए फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वहाँ पर जब कंटिन्यूटी के लिए हमें फंक्शन की आवश्यकता हुई तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन वैल्यू एफ जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो पर निकालते हैं तो एफ जीरो इज इक्वल टू एक्स पे जीरो रखा तो जीरो स्क्वायर माइनस वन तो माइनस वन आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर एच एल, ठीक है। तो आर एच एल हम कैसे निकालते हैं, एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ठीक। फिर इसे सोल्व किया तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एच हो गया, ठीक। अब जो एच है तो एक्स की जगह पे फंक्शन में रखेंगे, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने एच रखा, ठीक। तो एच स्क्वायर हो गया माइनस वन। अब जब हम अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर दें एच की जगह पे जीरो तो हमारा जो तो जीरो हो जाए, केवल माइनस वन बचेगा, तो भी हमारा जो माइनस वन हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एल एच एल, ठीक। तो एल एच एल कैसे निकालते हैं, आई एफ जीरो माइनस जीरो इसमें करते हैं इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो आई एफ जीरो माइनस एच, ठीक। इसे सोल्व किया तो लिमिट एच टेंड टू जीरो आई एफ माइनस एच हो गया, ठीक। अब माइनस एच की वैल्यू हम फंक्शन के अंदर रखेंगे एक्स की जगह पर, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब देखिए अगर हम एक्स की जगह पर माइनस एच रखें, ठीक, जब माइनस एच रखते हैं तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तो एच स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमारा माइनस वन है, अब अगर इसमें फिर से हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो एच की जगह पे तो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा केवल माइनस वन इसमें भी, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हेयर आई एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू आई एफ जीरो माइनस जीरो, तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं। सो हेयर लिमिट एग्जिस्ट विच इज माइनस वन, यानी कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर लिमिट की बात करें तो दोनों तरफ की लिमिट इक्वल है, तो माइनस वन हमारी लिमिट आ गई, ठीक है। एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर हमारी जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है।
तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी तो हम फाइंड कर चुके, अब हम डिफरेंशियबिलिटी को निकालते हैं। देखिए डिफरेंशियबिलिटी 8x = 0 है, इसी पॉइंट पर पहले अब हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। तो आर एफ डैश 0 जिस तरह कि इसे प्रदर्शित करते थे इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए एफ 0 + h, क्योंकि 0 हमें गिवन पॉइंट है, वहाँ पर हम ए दिखाते थे फार्मूले में, तो यहाँ पर गिवन पॉइंट 0 है, तो 0 + h माइनस एफ 0, ठीक। एफ ए होता था तो एफ 0 अपान में h, ठीक है। अब अगर इसे सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 एफ एच होता है माइनस एफ 0 अपान में h। अब यानी कि इन सब की वैल्यू, यानी कि जो एफ एच है यहाँ पर h की जगह पर फंक्शन में हम रखेंगे h की वैल्यू, माइनस 0 की वैल्यू रखेंगे, ठीक। h रखते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए x के पे हमने रखा h, ठीक। तो लिमिट h टेंड टू 0 h² - 1 माइनस, अब एफ 0 की वैल्यू माइनस होती है, जिससे हमने अब ऊपर फंक्शन में निकाली थी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो -1 अपान में h, ठीक है। तो हमारा इतना हो गया जी। इसके बाद लिमिट h टेंड टू 0 h² - 1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराए तो +1 हो गई अपान में h, ठीक। तो ये तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। h से h कैंसिल हो जाए तो केवल h बचेगा यहाँ पर, ठीक। जब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम आई लेफ्ट डैश 0 यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इक्वल टू इसमें लिखा लिमिट h टेंड टू 0, इसमें देखिए निगेटिव केवल ले लेते हैं, बाकी हमारा वही फार्मूला होता है, ठीक है। पॉइंट हमें 0 दिया हुआ है, ठीक। तो एफ 0 - h माइनस एफ 0 अपान में -h, केवल वैसे ही करते हैं, केवल माइनस इसमें लेते हैं। अब लिमिट h टेंड टू 0 एफ -h हो गया, अगर इसे सोल्व किया तो माइनस एफ 0 अपान -h। अब इन सब की इसमें वैल्यू रख के सोल्व कर लेते हैं। -h को हम फंक्शन एक्स की जगह पे रखते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो माइनस है, अब स्क्वायर अगर करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो h² हो गया -1, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब एफ 0 की वैल्यू फंक्शन में रखें तो -1 मिलता था, ठीक है, अपान में -h, ठीक। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखिए जब इसे हमने सोल्व किया तो लिमिट h टेंड टू 0, अब ये तो यहाँ पर h² -1 ऐसे ही इसके अंदर मल्टीप्लाई करा तो +1 अपान में -h, ठीक। तो पॉजिटिव निगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। जब ये कैंसिल हो जाए तब इतना बचेगा, तो इसमें h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस केवल h, ठीक। तो लिमिट h टेंड टू 0 -h बचा। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हेयर आर एफ डैश 0 इक्वल टू एल एफ डैश 0, ठीक। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो हमने क्या लिखा, तो फंक्शन इज डेरिवेटिव 8x = 0, यानी कि फंक्शन हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में फीडबैक जरूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।